ऐसा कहते हैं कि जिंदगी में कुछ बातें किसी के समझाने पर ही समझ में आती है। एक गुरु होना बहुत जरूरी है। तो आज की हमारी कहानी है मूर्ति पूजा का औचित्य। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीकांत लेकर आया हूँ सुंदर सी बात। अलवर संस्थान के बहुत बड़े राजा स्वामी विवेकानंद के ही उम्र के थे। उन पर पश्चिमी विचारधारा का बहुत प्रभाव था और मूर्ति पूजा में वे भरोसा ही नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने विवेकानंद को अपने विचार सुनाए। विवेकानंद जी ने उन्हें समझाया कि मूर्ति पूजा उपासना का एक स्वरूप भर है, उसमें गलत क्या है। लेकिन अलवर के महाराज उनसे सहमत नहीं हुए। तब विवेकानंद ने उनके एक कर्मचारी से दीवार पर टंगी महाराज की तस्वीर उतार लाने को कहा। फिर उन्होंने उस कर्मचारी से यह भी कहा कि वह उस तस्वीर पर थूक दे। कर्मचारी सख्ते में आ गया। वो घबरा गया। वो बोला, अरे अपने आदरणीय महाराज की तस्वीर पर कैसे थूक सकता हूँ। तब विवेकानंद महाराज ने समझाया, देखा आपने, यह तो आपकी तस्वीर ही है ना। आपके कर्मचारी ने उस पर थूकने से मना कर दिया क्योंकि यह आपका ही प्रतीक है। इसी प्रकार मूर्तियां भी ईश्वर की प्रतीक हैं। लोगों के लिए भगवान का अमूर्त रूप समझना कठिन है। इसलिए महात्माओं ने प्रतीक के रूप में मूर्तियों को गढ़ा है। मूर्ति पूजा अंततः ईश्वर की आराधना ही है। अलवर के महाराज स्वामी जी की बात का मर्म अर्थ समझ गए। उस दिन से उन्होंने मूर्ति पूजा के विषय में स्वामी जी से कोई प्रश्न नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, जहां हमें ज्ञान नहीं होता, दूसरों की बात सुनकर समझकर ज्ञान हो जाता है। जिंदगी में इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान है तो ज्ञान है, फिर आदमी महान है। तो मेरी कहानी सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर से मिलेंगे अगली कहानी में। बाय।